दो अगर नमाजी हैं तो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? एक नमाजी है और दूसरा इसके साथ नमाजी है और ये जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो फिर कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? पीछे खड़े नहीं हो सकते, खड़े इधर नहीं खड़े हो सकते, ये भी मना, ये भी मना। सीधी तरफ, ये मेरे उल्टी तरफ ही है ना, तो सीधी तरफ खड़ा होना है। और सीधी तरफ कैसे खड़ा होना है? ये यानी यहाँ उसकी एड़ी है और यहाँ इसकी एड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा एड़ी का फ़र्क, यानी इसका जो पंजा है ना उसकी एड़ी से मैच कर जाए, ठीक है। तो ये मुक्तदी थोड़ा पीछे भी हो जाएगा, इमाम थोड़ा आगे भी हो जाएगा। सजदे में अगर ये आगे बढ़ जाता है उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर ये लंबा हो तो सजदे में इमाम से आगे बढ़ जाए, उसका मसला नहीं है। एड़ी उसकी थोड़ी पीछे होनी चाहिए, पंजे उसके थोड़े आगे होने चाहिए, और इमाम की एड़ी और उसका पंजा इस तरह मुहाज़ात में आ रहा हो। ये है एक मुक्तदी के साथ कैसे नमाज़ पढ़नी है आपने। अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो फिर इमाम यूँ खड़ा होगा और पीछे ये इस तरह खड़े हो जाएंगे, इमाम और पीछे दो मुक्तदी। ये साथ नहीं खड़े हो सकते, साथ खड़ा होना नापसंदीदा है, मकरूह तंज़ीही है, गुनाह नहीं है लेकिन मकरूह है। और अगर तीन आ गए तो अब साथ खड़े होना गुनाह है, ठीक है। तीन मुक्तदी अगर आ गए तो अब पीछे ही खड़े होंगे, साथ नहीं खड़े हो सकते, गुनाहगार होंगे। हाँ, अब इसमें यह होता है, हाँ जमात शुरू हो गई, एक यहाँ पे खड़ा था, एक यहाँ पे खड़ा था। अब मिसाल के तौर पे एक और आ गया, तो वो क्या करेगा भाई? वो यहाँ खड़ा होगा और इसको टच करेगा यूँ, और फिर वो क्या करेगा? दो कदम पीछे लेकर इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। नमाज में ही दो कदम, तीन कदम लेगा तो नमाज ही टूट जाएगी। मैक्सिमम दो कदम पीछे चल के वो पहली सफ़ में आ जाए, ये सेटिंग इस तरह बन जाएगी। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वाला बंदा इमाम को टच करे, इमाम दो कदम चल के इधर आ जाए और ये फिर इसके बराबर में खड़ा हो जाए। दोनों ऑप्शन है, दो कदम लेके इमाम आगे चला जाए या ये वाला नमाजी दो कदम पीछे लेकर सफ़ में आ जाए।